हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 10th। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, तो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केमिकल इफ़ेक्ट भी शो करती है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। एंड वन मोर इफ़ेक्ट दैट इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट भी शो करती है। यानी कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पे हम ये दो इफ़ेक्ट भी देख सकेंगे। अब हम एक नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। बहुत टाइम तक साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि क्या इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशनशिप है या नहीं। बट अल्टीमेटली एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेंस क्रिस्टियन ओरिएस्टेड। उन्होंने ये बताया कि अगर आप एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ले लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर आप एक मैग्नेटिक कंपास को रखें, सपोज इसमें से एक करंट जा रहा है एक वायर में से और आपने यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा, तो कोई डिफ्लेक्शन इसमें शो नहीं हो रहा था। तो ही वॉज प्रोफेसर एट दैट टाइम और उनको ये पता चला भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बट अल्टीमेटली एक दिन वो करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के साथ अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड एक्सीडेंटली ही प्लेस्ड मैग्नेटिक कंपास पैरेलल टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि ये जो डिफ्लेक्ट हुई है आपकी निडल, वो जब भी हुई है जब इस करंट कैरिंग वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से ही कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आया। तो उससे इन साइंटिस्ट ने एक चीज़ बताई कि हाँ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक और इफेक्ट लिंक कर सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा जो आज का नया चैप्टर है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपास निडल दिखती कैसी है। ये है हमारी कंपास निडल। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जनरली अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन पे हमेशा अलाइन करती है। ठीक है, ये कंपास निडल है। अब हम बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिफरेंट शेप्स की हमें मैग्नेट मिलती है। वो कौन कौन सी मैग्नेट है? जैसे कि वी हैव दिस यू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है। वी हैव अनदर विच इज बार शेप्ड मैग्नेट। इसके अलावा आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर्स पे आप मैग्नेट्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर मोस्टली हमने सर्कुलर मैग्नेट्स देखी है, बट वो इतनी यूज़ की नहीं है। जो हम बेसिकली दो टाइप की मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, वन इज़ हॉर्सशू मैग्नेट, अनदर वन इज़ बार मैग्नेट। एंड होपफुली आप सबको पता होगा कि इस हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, वन इज़ नॉर्थ एंड अनदर वन इज़ साउथ। फ्यू प्रॉपर्टीज़ है जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नाउ एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, वन इज़ नॉर्थ पोल, अनदर वन इज साउथ पोल। अब इसका कैसे आप पता लगाएंगे? देखिए, अब आपके पास दो बार मैग्नेट है, ये मैंने रखी और मैंने इसको इससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। तो अगर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं, यानी कि वन इज नॉर्थ सीकिंग पोल, अनदर वन इज साउथ सीकिंग पोल। अब मैं एक मैग्नेट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हूँ। तो अगर हम अब इन दोनों को अट्रैक्ट करने की ट्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, अब एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। यानी कि ये लाइक पोल्स हैं। लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली मैग्नेट के हमारे पास दो पोल हो गए, वन इज नॉर्थ विच इज़ नॉर्थ सीकिंग पोल, अनदर वन इज साउथ विच इज़ साउथ सीकिंग पोल। ठीक है, तो अब ये बात हो गई मैग्नेट की। तो आपने देखा कि मैग्नेट के आसपास अगर हम इस कंपास निडल को प्लेस करते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है और ये कंपास निडल है, ठीक है।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे ये मैग्नेट मूव होगी इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रही है। क्या आप ये देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है ये निडल इसके आसपास, यानी कि मैग्नेट के आसपास कुछ तो ऐसा है जिससे कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। तो ये जो स्पेस है मैग्नेट के आसपास जिसके ऊपर ये फोर्स लगा पा रही है, ये मैग्नेट के आसपास का स्पेस, हमने इसका नाम दिया है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेट के आसपास एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम लोग एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? वो सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्सपीरियंस करते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब वो सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमें पता है आयरन वो अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट अट्रैक्ट करता है, निकल ये अट्रैक्ट करता है। तो जब भी कोई आप मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के आसपास लेके आएंगे या कंपास लेके आएंगे तो उसके आसपास आप ये फील्ड, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे जिसका नाम हम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इट इज अ स्पेस अराउंड अ magnet where magnetic force can be experienced। मतलब आप महसूस कर सकते हैं कि उसके आसपास कोई ऐसी पावर है, ऐसी कोई शक्ति है जो इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो भाई अब ये दिखती कैसे होगी, ये फील्ड नज़र कैसे आती होगी? उसके लिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में भी है और हमारे सिलेबस में भी है। उसके लिए मुझे एक सिंपल पेपर चाहिए होगा। ये एक्टिविटी आपकी क्लासेस में भी होती होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस देखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसको हम कहते हैं। तो इसके लिए मुझे एक बार मैग्नेट चाहिए होगी और मैंने लिए हैं कुछ आयरन फाइलिंग्स। आयरन लोहा हमें पता है मैग्नेट बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करती है। नाउ आई एम हैविंग दिस आयरन फाइलिंग्स। तो अब मैं इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी एंड यू कैन सी वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल पैटर्न अराउंड अ मैग्नेट। सी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हम इसको कहते हैं। सी हाउ ब्यूटिफुली इट हैज़ अरेंज्ड इटसेल्फ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरी क्लियरली एंड वेरी ब्यूटिफुली। देखो यहाँ पे और जहाँ पे ये आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को मैक्सिमम पॉइंट पे अरेंज कर रखा है। ये पोल्स थे हमारे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इसके आसपास इसने मैग्नेट ने इसके ऊपर इतना फोर्स लगाया है कि सारी फाइलिंग्स वहीं अटैच हो गई हैं। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चली कि मैक्सिमम जो फोर्स है मैग्नेट का, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज़ मैक्सिमम हेयर, सबसे ज़्यादा पोल्स पे। और आप देख रहे हैं कि ये सब कोसेंट्रिक सर्कल्स बना रही है। यहाँ पे देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल सर्कल बना हुआ है। तो ये जो आपके ये जो लाइंस आपको ये दिख रही हैं इसको हम कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स, जो कि फील्ड लाइंस दिखा रही हैं आपको। कौन सी लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी। और जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर होते जा रहे हैं ये फील्ड बड़ी होती जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें इसकी पता चल रही हैं, बट इससे हम लोग एग्जैक्ट फील्ड लाइंस के बारे में अभी भी नहीं बता पाए कि एग्जैक्टली ये जो फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनका नेचर कैसे होगा। एक दो तो हम बता पा रहे हैं कि भाई मैक्सिमम एट द पोल्स होगा और जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी। बट भाई फील्ड लाइंस जो है हमारी वो किस पोल से किस पोल पे जा रही हैं ये हमें अभी नहीं पता चल रहा, क्योंकि हम अभी पोल्स को नहीं दिखा पा रहे हैं। और इनसाइड वो कैसी जा रही हैं, तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी और करनी पड़ेगी। ये भी आपकी एनसीईआरटी की ही एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। सबसे पहले आप एक मैग्नेटिक
मैग्नेट ले लीजिए, एक कंपास नीडल ले लीजिए। देखो अगर आप इस मैग्नेट को दूर रखते हैं अपने से, यानी कि मैग्नेट से दूर रखते हैं, तो ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ पोजीशन पे अलाइन कर लेती है। बट जैसे ही इसके पास आप मैग्नेट लाते हैं या मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं, मैग्नेट यहाँ है, आप इसको लेके आएंगे तो ये देखो डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई, जैसे मैंने कि आपको पहले ही बताया था। अब आपने ये बार मैग्नेट रखी, अब आप इसको इसके यहाँ पे रख दीजिए। देखिए ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रही है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट इसको हिलाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थी, जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रही है आप वहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए इसमें यहाँ यहाँ यहाँ, ये देखिए वेरी ब्यूटीफुली आप अपने मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारा पोल है वो नॉर्थ पोल है और ये वाला जो हमारा मैग्नेट का पोल है वो साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो कोसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, और वो हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे गई, ये यहाँ पे पॉइंट करा। आप इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करें क्योंकि जनरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ आपको सिर्फ ये पॉइंटर घूम रहा है, आपको वहाँ वहाँ अपनी फील्ड ड्रॉ करते रहेंगे और अल्टीमेटली देखो ये कंपास ये मैग्नेट के अंदर पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये ऐसे। तो ये हो गई भाई आपकी फील्ड लाइंस। आउटसाइड ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाएगी, एंड इनसाइड की बात करें ये फील्ड लाइंस तो ये जाती हैं साउथ टू नॉर्थ। थर्ड थिंग, ये कॉन्टिन्यूस कर्व्स होती हैं, मतलब कोसेंट्रिक कंटिन्यूस का, कहीं ब्रेकेज नहीं है इसमें। एंड फोर्थ, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है भाई यहाँ पे, जो कि जनरली हमारे पेपर में भी आता है कि ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। दिस इज द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगली बार मिलते हैं।